बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अस्सलाम वालेकुम, देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खुशबाश होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह हमारी तमाम मुश्किलात को आसानियों से हल कर दे, आमीन। आज हमने बनाने लगे हैं आम की चटनी। उसके लिए हमने किलो लिए थे साबुत आम, कैरियाँ। तो हमने उन्हें छील लिया था और उसमें से ये तकरीबन 1.5 पाव जितना हमारा ये गुद्दा निकल आया था, यानी कि हमने ये छोटी छोटी इसकी काशें बना ली हैं ना। इस तरीके से हमने जूलियन सी कटिंग में कई ने काट लिया है और ये सारा बाकी ये गंद निकल गया है किलो में से। और उसके लिए लिया है हमने आधा टीस्पून नमक, हस्बे ज़रूरत डालें। ये हमने दालचीनी के छोटे से 3 टुकड़े हैं। ये एक जवत्तरी का छोटा सा ये पीस है और ये 3 लौंग हैं, 7-8 काली मिर्चें हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, ये कुटी हुई दाड़ा मिर्च जो है, चिली फ्लेक्स, ये थोड़ी सी वो है और ये किशमिशें हैं। और इसमें हम डालेंगे सिरका और 1 गिलास हम पानी का डालेंगे। हम उसकी चाशनी तैयार करेंगे। उसमें हम तकरीबन इसमें 1.5 पाव ही हम इसमें चीनी डालेंगे। अगर कम होगी तो और डाल लेंगे, वरना नहीं। अब हम इसमें डालने लगे हैं पानी चाशनी के लिए और हम इसमें डाल देंगे अपनी चीनी। चख लेंगे पहले जायका, हम जब तैयार होने वाली होगी तो हम इसका जायका चखेंगे। उसके बाद हम फिर इसमें अगर कम हुई तो डाल लेंगे, वरना इतनी काफ़ी है। ये हमारी अब चाशनी तैयार हो रही है। अब इसे हम हिलाते रहेंगे ताकि जब चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी, जब हमारा पकने लग जाएगा पानी, तो फिर हम इसमें हम डालेंगे, पहले मसाले डालेंगे, फिर कैरियाँ डालेंगे। जब कैरियाँ आधी से ज़्यादा गल जाएंगी फिर हम इसमें सिरका डालेंगे। ये हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। ये देखें, ये इसमें हम डालेंगे मसाले अपने, नमक, गरम मसाला और चिली फ्लेक्स, और इसमें हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें अपनी कैरियाँ। अब इन्हें हम गलने के लिए रख देंगे, ढक्कन दे के गलने के लिए रख देंगे। जब ये गल जाएंगी फिर आपको उससे मिलते हैं। ये हमारी कैरियाँ दम की आंच पे पक रही हैं। चीनी का भी पानी निकल आया है और हमने इसमें 1 गिलास पहले पानी का डाला था, आधा गिलास हमने और डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। अभी हम इन्हें दम की आंच पे ही रखेंगे। ये हमारी चटनी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी जो कतलियाँ हैं हमने डाली हुई, ये तो गल चुकी हैं आम की कतलियाँ। अब इसका हमने ज़रा शीरा गाढ़ा करना है। शीरा ज़रा गाढ़ा हो जाए और अब इस मौके पे हमने ये 4 टेबल स्पून ये सिरका है हमारा, ये हमने डाल दिया। ये भी अच्छी तरह पक जाएगा, ये भी खुश्क हो जाएगा। 10 मिनट और लगेंगे, ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये हमारी चटनी अब तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए, हम इसमें डाल रहे हैं अपनी किशमिशें। अब इसमें मिक्स कर देंगे किशमिशें। बस ये 2 मिनट के लिए और पक जाए तो हम इसे अपने डोंगे में निकाल लेंगे। अपनी चटनी को इतना गाढ़ा रखना है। अब ये हमारी गाढ़ी हो चुकी है चटनी। अब हम इसका चूल्हा बंद कर रहे हैं। अब सर्व के लिए निकाल। ये हमारी आम की चटनी बनकर तैयार है। ठंडी होने पे फ्रिज में रख देंगे हम इसे। तो इसमें क्योंकि सिरका है, सिरका इसको कभी ख़राब नहीं होने देगा। आप जितना मर्ज़ी दिन रख लें, थोड़ी बनाएं, ख़त्म हो जाए दोबारा बना लें, डबरोटी के पीस पे लगाएं, बेहतरीन और अच्छी लगती है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़ायकेदार चटनी ये बनती है।
अब हमारी चटनी खाने के लिए तैयार है। ख़ुद भी खाएं, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। आजकल पता नहीं क्या बात है, सब्सक्राइब आते हैं, करते हैं और फिर चले जाते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपका दस्तरखान कुशादा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।